यशमय वर्ल्ड स्कूल में मनाया गया वार्षिक उत्सव। खबर गोंडा से आ रही है। यशमय वर्ल्ड स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नेहा शर्मा तथा सम्मानित अतिथि मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोझी ने दीप प्रज्वलित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम धरोहर थीम पर आधारित था, जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, बच्चों को उससे अवगत करवाना और उसे संरक्षित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं द्वारा ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुन से की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों, जिसमें कोलाटम, टिप्पणी, संबलपुरी, नेपाली तथा जोगवा की रंगारंग प्रस्तुति से जहां सभी को आनंदित किया, वहीं पश्चिम बंगाल का रायबंशी नृत्य भी हुआ। बच्चों द्वारा वाल्मीकि और महारथी कर्ण की नाट्य रंगमंच प्रस्तुति भी सराहनीय थी। 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला मिले सुर मेरा तुम्हारा तथा एक चिड़िया अनेक चिड़िया गीतों द्वारा बच्चों ने एकता और अखंडता का संदेश देने के साथ ही दर्शकों की उस समय की यादों को भी ताजा कर दिया। नन्हे मुन्ने ने भी किसी से पीछे न रहते हुए अपने नृत्य तथा फैशन शो से सभी को मनमुग्ध कर दिया। अटल जी की कविता मौत से ठन गई तथा दिनकर जी की रश्मि रथी की प्रस्तुति भी शानदार थी। प्रधानाध्यापिका द्वारा स्कूल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रमुख अतिथि जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनकी प्रस्तुति की सराहना भी की। कार्यक्रम के अंत में महेश्वर देव सिंह ने सभी मेहमानों, अभिभावकों का, अध्यापकों, प्रतिभागियों तथा सहायक कर्मियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में निर्देशिका नर्मदा सिंह, एसएसपी एम कॉलेज की निर्देशिका अलका पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आई एम सो डिलाइटेड कि आज मुझे ये मौका मिला है स्कूल में बच्चों का इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस देखने के लिए और नॉट स्पेंड मच ऑफ टाइम, बहुत थोड़ा सा मैंने एक पोर्शन देखा, लेकिन बहुत ही डिलाइटेड हूँ और हृदय की गहराइयों से आज के जो पूरे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और यशमय वर्ल्ड स्कूल के दोनों ही जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको पूरे स्कूल को संजोया है, आपका हृदय से आभार। आज की इस गैदरिंग में मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया एंड मेरा बेटा भी बहुत छोटी सी क्लास में इस स्कूल में पढ़ता है, अभी उसने शुरुआत की है और इस बिल्डिंग में जब से उसका प्रवेश हुआ तो निश्चित ही जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो ट्रेट्स होने चाहिए, जो एक एनरिचिंग होनी चाहिए किसी की पर्सनालिटी में, वो मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है। और इस अभूतपूर्व संध्या के लिए, इस तरह के कार्यक्रम के लिए आप दोनों, आपकी टीम, आपके यहाँ उपस्थित जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सभी की बहुत ही जो सरोकार का कार्य होता है वो केवल एक के द्वारा नहीं किया जाता, तो सभी का इसमें अभूतपूर्व योगदान है। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित होकर निश्चित ही बहुत ज़्यादा खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। जब भी कोई इतना टैलेंट का पूल या प्रतिभा का प्रदर्शन देखते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड जो महसूस करता है इंसान, एंड इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग कमिंग बैक टू स्कूल। खास तौर पे जब स्कूल में किसी को इतने एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक कोकून में जब बच्चों की प्रतिभाओं को निखरता हुआ देखते हैं तो हृदय से जो फीलिंग होती है, वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो हर इंसान फील करता है, हर आई थिंक सेंसिबल, संवेदनशील इंसान फील करता है। पर्सनली स्पीकिंग मैं भी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ और स्कूल में पढ़ने से जो एक स्कूल का एक एनवायरनमेंट होता है किसी भी बच्चे के विकास में, उसके व्यक्तित्व के निखार में, उसके रोल को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। और उनकी शान में जो वृद्धि करने के लिए यहाँ बच्चों को जिस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर दोनों, आपकी टीम और यहाँ पर पढ़ने वाले हर एक बच्चे को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी एज पेरेंट्स, एज शेपर्स ऑफ पर्सनालिटीज़, जो भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम सबको एक बिंदु जिस पर मैं खुद पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन का आइडिया ऑफ जीनियस है, हम सब ने देखा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को हम एक नज़ीर मानते हैं, एक बेंचमार्क मानते हैं कि वो जीनियस थे। बहुत किसी को जीनियस माना जाता है तो उसके लिए सिनोनिम के रूप में यूज़ किया जाता है कि तो आइंस्टीन है। लेकिन आइंस्टीन का आइडिया क्या था जीनियस को लेकर?
आइंस्टीन का जो आइडिया था वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी चीज़ को जज जो करना चाहिए, खास तौर पे उन्होंने मछली के लिए कहा कि जो फिश है उसकी एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, अगर हम इस बेंचमार्क पे उसको जज करने लगेंगे तो जो मछली है वो पूरी जिंदगी भर ताउम्र ये बिलीव करेगी कि वो तो बहुत ही बुद्धू थी और बहुत ही स्टूपिड थी। तो हमें आई थिंक हर उस बच्चे को जो एक फाउंटेन ऑफ लाइफ के साथ में बच्चे की पर्सनालिटी जो बनती है उसमें जितनी डाइवर्सिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। वो हो सकता है फिगर्स और आंकड़ों का महारथी हो, वो हो सकता है इस तरह के मंच पर अपनी अभिव्यक्ति लैंग्वेज में या एक्सप्रेशन में या डांस फॉर्म में किसी भी तरह से अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए पारंगत हो, या वो हो सकता है कि वो केवल लेखन में बहुत अच्छा हो, बोलता अच्छा ना हो। तो हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है, उसकी पर्सनालिटी की एक ट्रेट होती है। तो हमें उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी डाइवर्स प्रतिभा को, हमें मैथ्स में ही जो जीनियस है वो जीनियस, उनकी लाइंस जो खास तौर पे उन्होंने बच्चों के लिए पोएम लिखी थी, उन लाइंस के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगी और अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको इन लाइंस के साथ में व्यक्त करना चाहूँगी हर पेरेंट्स के लिए एक अपील के फॉर्म पे, क्योंकि मैं ये खुद पर्सनली फील करती हूँ। सो गैब्रियल मिस्ट्रेल सेज, वी आर गिल्टी ऑफ मेनी एरर्स एंड मेनी फॉल्ट्स, बट आवर वर्स्ट क्राइम इज अबैंडनिंग द चिल्ड्रन, neglecting the fountain of life. Many things we need can wait. Many things we need in our lives can wait. The child cannot. To him we cannot answer tomorrow because his name is today. This is what Gabriel Mistral says. The name is today and they are our tomorrow. They are our foundation. They are our future. तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने देश के निर्माण के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसी युवा शक्ति के लिए, ऐसी ऊर्जा के स्रोत को मैं नमन करना चाहूँगी और पुनः अपनी हृदय की गहराइयों से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपना धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।